नमस्कार मित्रों। एक प्रश्न आया था कि महाराज साधक को कितना भोजन करना चाहिए। जो साधना करते हैं उनको कितना बार भोजन करना चाहिए और क्या भोजन करना चाहिए। वास्तव में एक साधक जो ध्यान साधना करते हैं, जो अपने ऊर्जा को उस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, जो अपने ऊर्जा को ध्यान साधने के माध्यम से ऊपर उठाना चाहते हैं, जो हमारा ऊर्जा अभी मूलाधार में है और मूलाधार में जब ऊर्जा रहता है तो वो कर्म की जो कर्म है, भोग है, वो वहाँ घूमते रहता है चक्र। लेकिन जैसे ही हम ध्यान साधना करेंगे वो ऊर्जा ऊपर उड़ता है। जैसे जैसे ऊपर उड़ता है हमारा भीतर एक सहज जागरण होता है। इस जागरण से हम समाज में अच्छा से जी पाते हैं, समझ पाते हैं। और हम खाना पीना में ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ऊर्जा ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि हम ज़्यादा खाना खाएंगे। दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार खाना खाएंगे तो उस खाना को पचाने के लिए ऊर्जा उसमें ही खर्चा हो जाता है, क्योंकि ये शरीर जो चलता है ऊर्जा से ही चलता है और इस ऊर्जा से ही आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही आप उस परम स्थिति में पहुंच सकते हैं। इस शरीर के बिना आप तो नहीं पहुंच सकते। ये मनुष्य शरीर एकमात्र है, इस शरीर से आप पहुंच सकते हैं। इसलिए खाने पीने में ध्यान देना चाहिए। साधक को मिनिमम, जो साधक है कुछ काम नहीं करते हैं ज़्यादा, जो साधक है ओनली साधना करते हैं, उनको तो दिन में एक टाइम खाना खाना चाहिए, जिससे उनका ऊर्जा जो बनता है, जितना ऊर्जा शरीर को चाहिए उतना ही वो ऊर्जा बनाइए। ज़्यादा ऊर्जा बनाने से क्या होता है, ज़्यादा खाने से ज़्यादा ऊर्जा बनता है और ज़्यादा ऊर्जा बनने से उस वासना है, जो कामना है, उसमें गति करता है, तो हम फंस जाते हैं। तो साधक को कम से कम एक समय खाना खाना चाहिए, जिससे उसका ऊर्जा शरीर को चलाने के लिए सही रहे, अच्छा रहे। अगर मैक्सिमम तो 2 टाइम साधक को खाना खाना चाहिए और खाना तो अच्छा होना चाहिए, जो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, ज़्यादा मसाला नहीं होना चाहिए। जिससे क्या आपका जो जीभ का जो लालच है वो कम होगा। जब तक आप इंद्रिय सुख से, ये जो जीभ है ये भी आपको खाने की ओर ले जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ध्यान साधना करना पड़ता है। और साधक को कम से कम 1 बार खाना खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खाना चाहिए, और बीच बीच में उपवास भी रहना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर अच्छा रहे। अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं तो आपका पचन शक्ति को पचाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्चा होता है और आपका शरीर बीमार भी होता है ज़्यादा खाने से। क्योंकि आज लगभग संसार में जो लोग बीमार हैं वो खाने के वजह से हैं। बहुत सारे खाना ऐसे खाते हैं जो उसको पचा नहीं पाते हैं, और जब नहीं पचता है तो सारे बीमार निकलता है। तो मेरे मित्रों, अगर आप साधना करना चाहते, साधक हो, तो आप कम से कम 1 बार खाना खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खाना खाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अभी खाना खा लिया, जो खाना कैसा होता है, मैं खाना खाया, तो खाना कम से कम 5-6 घंटे के बाद ही खाना खाना चाहिए। आप क्या खाना खा लेते हो, उसके बीच में चाय पी लेते हो, बिस्किट खा लेते हो, कोई कुछ खा लेते हो, तो वो भी खाना हुआ है। नहीं, 1 बार खाना खा लिए तो 5-6 घंटा तक कुछ भी नहीं खाना है। हम तो लगभग लोग देखते हैं कि संसार में 10 बार 15 बार दिन में खाते हैं। खाना खाए, चाय पी लिए, बिस्किट खा लिए, कुछ समय के बाद कुरकुर खा लिए, खाते रहते हैं, जिसके वजह से उनके शरीर में गंदगी बढ़ जाता है। और गंदगी आपको डायबिटीज़, बीपी जैसे बहुत सारी बीमारी निकलता है। उस बीमारी से आप ग्रस्त होकर बीमार को भोगते हैं। इसलिए
जो व्यक्ति साधना करते हैं उनको समझ आता है कि हम कितना खाना चाहिए। शरीर को जीवित रखने के लिए ही खाना की ज़रूरत है। हम तो लोग देख रहे हैं शौक के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं। हम नहीं मना करते स्वाद खाओ, लेकिन एक बार खाओ। अगर कुछ स्वाद चीज़ खाना है तो एक बार खाओ, उसके बाद 5-6 घंटे गैप दीजिए, जिससे आपका साधना फलेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो मेरे मित्रों, जो भी साधना करते हैं, साधक है, वो एक बार खाना खाइए और 5-6 घंटा मत खाना खाइए। इससे क्या आपका जो ऊर्जा है बैलेंस होगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप साधना में फलित होगे। और मित्रों, अगर किसी को साधना के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे देते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्वामी जी हम कुछ आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, हम कैसे करें? तो हम डिस्क्रिप्शन नंबर में हमारा फ़ोनपे का नंबर देने की कोशिश करेंगे और अकाउंट नंबर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपका प्रेम है तो कुछ भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़बरदस्त नहीं है। लोग पूछते हैं इसलिए हम बता दिए हैं। तो आपका अगर कोई आर्थिक सहायता करना चाहते तो आप कर सकते हैं, अगर प्रेम जागृत होता है तो आपके भीतर। और हमारा जो मकसद है संसार का कल्याण होए और सब जीवन खुश रहे। तो आप खाने के बारे में आप पूछ लिए तो पूछे, तो बताने की कोशिश किए। खाना कम से कम खाना खाइए, ज़्यादा मत खाइए। खाने की वजह से ही बीमार होता है, बीमार की वजह से ही दुख और कष्ट भोगना पड़ता है। तो नमस्कार।